हाय गाइस, वेलकम टू सीए फिनसेन। आज हम बात करेंगे न्यूरेका लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कल 15 फरवरी को ओपन होने वाला है। उससे पहले हम देखते हैं कि हम कौन सी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस बिजनेस ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट, distribution channel of the company, industry and market, financial and key ratios, SWOT analysis of the company and detail of IPO, how you can apply, and at what price you can apply, etc etc. सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो होम हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है, और ये कंपनी 3 ब्रांड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट मार्केट करती है: डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर फिजियो और ट्रूमोम। अभी उसकी कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, और उसको उसको देखने से पहले उस प्रोडक्ट्स को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है क्रॉनिक डिजीज प्रोडक्ट्स, जिनको वो डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड के थ्रू वो मार्केट करते हैं। उसमें कौन सी प्रोडक्ट आती है? जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं, नेबुलाइजर्स होते हैं, मॉनिटरिंग ग्लूकोज डिवाइस होते हैं, ह्यूमिडिफायर, स्ट्रीमर्स, ये सब चीज़ें उसमें आती है। क्रॉनिक डिजीज प्रोडक्ट, जो ऑनगोइंग डिजीज हमारी होती है, बीपी है या शुगर है, उसको चेक करने के लिए जो प्रोडक्ट्स आती है वो क्रॉनिक डिजीज प्रोडक्ट्स है। दूसरी कैटेगरी है ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स, विच इज मार्केटेड अंडर द ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट एंड डॉक्टर फिजियो। उसके अंदर आती है व्हील चेयर्स, वॉकर्स, लिम्बर एंड टेलबोन सपोर्ट एंड फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिक मसाजर्स। थर्ड इज मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट्स, विच इज मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम ट्रूमोम। उसके अंदर आता है ब्रेस्ट पम्प्स, बॉटल स्टरिलाइजर, बॉटल वार्मर्स, कार सीट्स एटसेट्रा। फोर्थ इज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जिसको वो डॉक्टर ट्रस्ट नाम की जो ब्रांड है उसके थ्रू वो लोग मार्केट करते हैं। उसमें आता है फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, प्रोबायोटिक्स, बोटीन, एप्पल साइडर एंड विनेगर। और फिफ्थ प्रोडक्ट कैटेगरी है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, अगेन उनकी फेमस ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट, जिसके थ्रू वो लोग इसका मार्केटिंग करते हैं। उसमें आता है स्मार्ट स्केल्स, अरोमा डिफ्यूजर्स एंड फिटनेस ट्रैकर्स। ये 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें ये लोग डील करते हैं। अभी हम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखते हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कोर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या थर्ड पार्टी सप्लायर्स जो होते हैं उनको ऑर्डर देते हैं। वो लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर न्यूरेका लिमिटेड उसका क्वालिटी चेकिंग करते हैं, फिर प्रोडक्ट सस्टेनेबल है कि नहीं वो सब चेक करते हैं, फिर उसको फाइनल करते हैं, एंड देन वो जो गुड्स है, जो ऑर्डर किया हुआ गुड्स है, वो उनकी चंडीगढ़ की फैक्ट्री में आता है। चंडीगढ़ पंजाब में जो फैक्ट्री सिचुएटेड है वहाँ पे वो गुड्स आता है। फिर वहाँ पे मेल असेंबली, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें होती है चंडीगढ़ की फैक्ट्री में। फिर वो डिस्पैच फॉर सेल हो जाता है। इसमें ये समझना है कि ये लोग, न्यूरेका लिमिटेड इज ओनली डूइंग assembly of the product, manufacturing is done by third party manufacturers, ठीक है। अब ये जो dispatch for sale होता है वो ई कॉमर्स के थ्रू भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी होता है और रिटेलर्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। लेकिन 95% ऑफ द सेल इज थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट, डॉक्टर ट्रस्ट डॉट इन करके उनकी वेबसाइट है, जिसके थ्रू भी वो लोग बेचते हैं, और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है उसके थ्रू भी ये प्रोडक्ट्स बेची जाती है। अभी ये जो हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स है उसका मार्केट क्या है उसके बारे में अगर देखना है तो हम देख सकते हैं कि 2019 में ये इंडस्ट्री 20.8 करोड़ की थी, जिसका ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 11% के CAGR से, और वो बढ़ के 2025 में 38.9 करोड़ की होने वाली है, विच इज़ अ गुड ग्रोथ, ठीक है। नियरली डबल होने वाली है अगले 5 साल में, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ग्रोथ इसका देखना है तो इधर आप देख सकते हैं, हमने वो जो 5 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स देखे थे वो हर एक कैटेगरी के वाइज इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है वो इधर बताया गया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फाइनेंशियल्स, ठीक है, उसके और की रेशियोज के बारे में हम जानते हैं। अभी कंपनी का जो टोटल इनकम है वो सितंबर 2020 तक के जो 6 महीने का है, विच इज 23% हायर देन 2020 का रेवेन्यू, ठीक है।
अभी 2020 के कंपैरिजन में 6 महीने का रेवेन्यू वाई 23% इज हायर, इट्स बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड की वजह से ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर की डिमांड इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल की बात करें टिल 2020, तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यूअसली ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। सो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल एक अच्छा है। ठीक है, अभी हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करते हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अराउंड 65% फॉर लास्ट 2 years, विच इज 2019 एंड 2020। और पिछले 6 महीने का, सितंबर तक के 6 महीने का COGS इज 39%। ठीक है, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी ने ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स का सेल ज़्यादा किया होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज लेसर देन प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो सितंबर के साल 6 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29% है, विच इज 36 करोड़। ठीक है, लेकिन साल 2020 की बात करें तो वो 6%, ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास है। अभी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज लोअर इन लास्ट ईयर, इट्स डिक्रीजिंग, बट 6 महीने का सेल देखते हुए, 6 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हुए ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियली ग्रोथ अच्छा करने वाला है ये कंपनी। अगर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिशिएशन विच इज EBITDA, अगर उसको कंपेयर करें तो पिछले 3 साल में वो ऑन एन एवरेज 10 से 15% के बीच में रहा है। ठीक है, और ये जो 6 महीने का हमने रेवेन्यू देखा 122 करोड़ का, वो 6 महीने के रेवेन्यू के सामने EBITDA हमारा 41% का है, विच इज ऑलमोस्ट 50 करोड़। ठीक है, विच इज गुड इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, बट इसमें एक ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से, कोविड पैंडेमिक की वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई थी, जिसकी वजह से इस अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज़ एक्सेप्शनल। इन कमिंग फ्यूचर ये ग्रोथ स्टेबलाइज हो सकता है, कम हो सकता है, बट कंपनी का ग्रोथ अगर हम देखें वो डे बाय डे अच्छा हो रहा है, तो कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन, राइट। कुछ की फाइनेंशियल रेशियो की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली जो 6 महीने का बिजनेस हुआ उसका अगर हम प्रॉफिट देखें, तो जो हमने देखा कि 50 करोड़ के आसपास उसका EBITDA था, और कुछ 36 के आसपास उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड वाज अराउंड 50 करोड़, 36 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। सो हमारा रिटर्न ऑन नेटवर्थ फॉर 6 मंथ वाज अराउंड 70%। ठीक है, तो एक गुड रिटर्न इसको हम बोल सकते हैं। इवन अगर हम पिछले साल का रेवेन्यू बात करें, जब कोरोना पेंडेमिक नहीं था, तब रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाज अराउंड 43%। इधर आप देख सकते हो मार्च 2020 में। तो ये जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, दैट इज ऑल्सो गुड अमाउंट। ठीक है, सो कंपनी ने इक्विटी होल्डर्स को अच्छे से अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और कंपनी के डेट की बात करें तो विच इज नेग्लिजिबल। 51 करोड़ के इक्विटी के सामने सिर्फ 8 करोड़ का बोरोइंग्स है, विच इज वेरी गुड सिचुएशन फॉर अ कंपनी। और इस हिसाब से अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें तो वो 0.16, दैट इज 16% ऑफ इक्विटी। अब हमारा कंपनी का डेट इज 60% ऑफ द इक्विटी, विच इज अ गुड पोजिशन टू बी इन। अभी हम कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बात करते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ है उनकी प्रोडक्ट और उनका बिजनेस मॉडल। जो प्रोडक्ट है वो एकदम इनोवेटिव है। वो प्रोडक्ट है वो ऐप के थ्रू लिंक्ड है, तो रिमोट डायग्नोसिस भी हो सकता है। और कंपनी कहती है कि ये प्रोडक्ट टेक्निकल एक्सपर्टीज ड्रिवन है, इनोवेटिव है। कंपनी का बिजनेस मॉडल असेट लाइट मॉडल है, क्योंकि कंपनी को कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है हैवी मशीनरीज में, हैवी बिल्डिंग्स वगैरह में, क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से वो लोग गुड्स
परचेज करते हैं। और कंपनी का कहना है कि वो डिजिटल फर्स्ट कंपनी है, क्योंकि हमने देखा कि 95% ऑफ द सेल इज डन थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट। कंपनी के वीकनेस की बात करें तो सेटेलाइट मॉडल इज अ स्ट्रेंथ, बट उसके सामने उनकी जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंसी है, दैट इज काइंड ऑफ अ वीकनेस। बिकॉज कभी क्या होता है कि अगर कोई सप्लायर हमारी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाया तो हमें सप्लायर चेंज करना पड़ता है, और हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 2020 वी हैव सीन कि न्यूरेगा लिमिटेड ने नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नेगेटिव पोजीशन फेस किया हुआ है। उनका अराउंड 4 lakhs का नेगेटिव कैश फ्लो था, विच इज़ ऑल्सो वीकनेस, बट कंपनी का पोटेंशियल ग्रोथ इज गुड। सो ये सिचुएशन इन फ्यूचर शायद नहीं भी हो सकती है, बट हमने पास्ट में देखा है कि न्यूरेका लिमिटेड ने ये चीज़ फेस की है, तो एक वीकनेस हम बोल सकते हैं उसकी। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कोविड के बाद लोगों का हेल्थ केयर के पीछे खर्चा बढ़ गया है, पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस, तो वो घर पे ही हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रख के, लाइक ऑक्सीमीटर है या फिर बीपी चेक करने का मशीन है, ये सब चीज़ें रख के अपना हेल्थ है वो बार बार चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है उसका सेल इन फ्यूचर बढ़ सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि अभी हमने देखा है कि वी आर largely dependent on e-commerce website to purchase things, right? And due to digital in India innovation, डिजिटल इंडिया मूव, सब लोग डिजिटाइजेशन के तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमने देखा कि 95% ऑफ द सेल इज थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट, सो उसकी वजह से क्या होगा कि ई कॉमर्स के बढ़ते यूज़ के सामने हमें रेवेन्यू भी ज़्यादा मिल सकता है। थ्रेट ये है इस कंपनी के सामने कि कोरोना की वजह से हमने सडन ग्रोथ देखा, वो अभी नियरर फ्यूचर में एकदम डिप होता हुआ दिखेगा। तो वो जो ग्रोथ हमने देखा है वो ग्रोथ कम हो सकता है, नेगेटिव ग्रोथ भी दिख सकता है नियर फ्यूचर में, अगले 1-2 साल में। तो दैट इज अ थ्रेट। सेकेंड थ्रेट इज अगर कोई चेंज हुआ लॉ में, क्योंकि हम थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, उन लोगों को बहुत सारे एफडीए रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है। अगर एफडीए रूल्स में कुछ चेंजेस हुए और जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में चेंजेस करने पड़े, तो कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, और मे बी सप्लायर चेंज करना पड़े तो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हमने देखा कि क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है कंपनी के सामने। अभी हम क्विकली देखते हैं आईपीओ के डिटेल्स। मतलब ये आईपीओ 100 करोड़ का है और कंपनी इज विलिंग टू यूज दिस फंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये आईपीओ ओपन हो रहा है कल, यानी 15 फेब को, और आईपीओ क्लोजिंग डेट इज 17 फेब 2021। इश्यू का टाइप है बुक बिल्डिंग इश्यू, एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 पर इक्विटी शेयर। शेयर का प्राइस, इश्यू प्राइस इज 396 to 400। सो अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 35 शेयर्स का लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप कैप प्राइस चूज करते हैं लाइक 400, तो आपको मिनिमम 14,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उनका लिस्टिंग बीएसई और एनएससी दोनों में होने वाला है। ठीक है, सो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई शेयर ब्रोकर है आपका उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शेयर ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करते हो देन यू विल हैव टू यूज यूपीआई मैकेनिज्म फॉर अप्लाई। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक बार मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कौन सा शेयर खरीदना नहीं खरीदना, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।